तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखते तो 1 फरवरी हिंदी परीक्षा में आप लोगों को ऐसा ही दिखने वाला है क्वेश्चन। जी बिल्कुल, देखिए 100 में 100 लाना है। तो चलिए इसी प्रकार से जुड़े रहिए पूरा सेशन से। और चलिए गर्दा गर्दा कर देते, कल यही क्वेश्चन पूछेगा, जल्दी जल्दी आइए। और चलिए इसके विषय में जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप लोगों का जल्दी जो है सेशन शुरू करके खत्म भी करना है। ठीक है, तो देखिए जगदीश चंद्र माथुर ने विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण हुए। किस विश्वविद्यालय से जो है एमए उत्तीर्ण हुए थे? तो जी हाँ प्यारे साथियों, ये हुए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है? ठीक है, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? ठीक है, सुल्तान घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो विशाल बीटअप के तने पर। ठीक है, विशाल बीटअप के तने पर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है जी हाँ, दक्षिण बिहार के गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील खेती के लिए लाया जाता था? ठीक है, नील खेती के लिए लाया जाता था। तो जी हाँ प्यारे साथियों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों का, भुइयाँ। ठीक है, भुइयाँ स्थान से। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा तुरंत। और देखिए पूर्ण रूप से यहाँ पर दे दिया गया है आप लोगों को, आंसर के साथ आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर दे दिया गया अगला क्वेश्चन कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? ठीक है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो 1930 के आसपास में हुई। ठीक है, चलिए देखिए मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडीवाली गली अमृतसर में। ठीक है, जंडीवाली गली अमृतसर में। चलिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? ठीक है, कुंती कौन है? तो कुंती बिस्नी के पड़ोसन है। ठीक है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? ठीक है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो नामवर सिंह के पृथ्वीरासों की भाषा। ठीक है, पीएचडी था। चलिए उसके बाद देखिए, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या था? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है, चलिए आंसर के साथ आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा अभी के अभी। जी बिल्कुल, बिना लेट किए आप लोग देखते रहिए। चलिए पूरा सेशन से एकदम जुड़े रहिए। चलिए देखिए उसके बाद देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है, सूरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह क्या थे? तो गीत काव्य है। ठीक है, चलिए देखिए, विंध्याचल शब्द संज्ञा है। विंध्याचल शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मुंह शब्द लिंग है। तो मुंह शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए, साया। ठीक है, सैया। ठीक है, सया शब्द है। तो सया शब्द क्या है? तो तत्सम है। ठीक है, चलिए चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? चंचला। ठीक है, देखिए निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? ठीक है, संबोधन कारक विभक्ति का चिन्ह कौन सा है? तो अरे, हे हो अजी अरे। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए देखिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, तो ये हो गया कर्म कारक। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद, कर्ता ने कर्म को करण से, ये याद रखना है आप लोगों को। जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब वह कहलाते पद। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें पानी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवादक। ठीक है, जी बिल्कुल, संबंधवादक। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते चलेंगे। जी बिल्कुल नहीं रुकना है, एकदम जो है जल्दी जल्दी में एकदम सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता है। ठीक है, कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सूर्योदय हुआ कुहासा जाता रहा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मुझसे यह काम संभव नहीं है। ठीक है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। महादेव शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, महादेव शब्द का पर्यायवाची, तो महादेव शब्द का शंकर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, दूषित शब्द का विलोम। जी हाँ प्यारे भाइयों, दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ। उसके बाद जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा नवांगतुक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्यारे भाइयों, 26 नंबर क्या कर रहा है? न घर के न घाट के मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, न घर के न घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का नहीं। ठीक है, चलिए हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। जी बिल्कुल, उसका हो जाता है हलवाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है? तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए काम में लगा हुआ
आदमी कौन पदबंध है? जी हाँ प्यारे भाइयों, एक एक लाइक करते रहेंगे आप लोग जी बिल्कुल एकदम देखिए विशेषण पदबंध। ठीक है, चलिए देखिए यथासंभव कौन सा समास है? ठीक है, यथासंभव कौन सा समास है? तो जी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गांव का घर शीर्षक का कविता के रचनाकार कौन है? तो गांव के घर शीर्षक कविता के रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1995 ईस्वी में प्रवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ था? तो 1995 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? ठीक है, किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो लेखक के पिताजी ने। उसके बाद देखिए 1870 से 1890 के बीच के गाइडी मोपासा की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? कविता की कितनी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई? तो एगो। ठीक है, चलिए देखिए रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो काले चमड़े के बटुआ में क्या था? तो 1500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन करा है कि कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? ठीक है, तो कारमेन पहले 2 बच्चों को खो चुकी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ज का उच्चारण स्थान है, तो ज का उच्चारण स्थान हो गया तालु। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिए क वर्ग च वर्ग ट वर्ग। ठीक है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत? तो स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, निह जो रोग हो जाएगा, निरोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 39 का डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों, एक एक लाइक करते रहेंगे। चलिए आप लोगों को बताते हैं कल जो है वायरल वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा आप लोगों को बताते हैं अभी के अभी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ठीक है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो जी तात्कालिक। ठीक है, चलिए देखिए बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है, तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे प्यारे भाइयों? चलिए बहुत बढ़िया एकदम देखते चलेंगे, चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह। ठीक है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह। देखिए यहाँ पर देखते चलिएगा। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ के रहने वाला था? तो वो थे कहाँ के रहने वाले थे प्यारे भाइयों? तो मांझे का। ठीक है, चलिए देखिए लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? ठीक है, लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। चलिए उसके बाद देखिए 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जी हाँ, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, सबसे बढ़िया आंदोलन है। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार के मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो जी बिल्कुल दल विहीन जो है सर्वोदय विचार का है। ठीक है, चलिए रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था रवि सिंह। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे भाइयों। चलिए आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जी बिल्कुल एकदम देखिए निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ये हो गया उर्वशी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक में पाठ कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? ठीक है, नारी को उसने कली मान लिया था पुरुष ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 50 नंबर। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो यह पंक्ति जो है प्यारे भाइयों अर्धनारीश्वर से लिया गया है। चलिए प्यारे भाइयों आप लोगों को बता दें कि कहाँ से आप लोगों को पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। ओ सॉरी, मतलब वायरल वाला क्वेश्चन कहाँ से आप लोगों को मिलेंगे? चलिए आसानी से प्यारे दोस्तों, आप लोग वायरल क्वेश्चन पाने के लिए सबसे पहले गूगल पे आइए। गूगल पर आने के बाद स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च मार दीजिए। ठीक है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च मारने के बाद आप लोग कुछ इस प्रकार से जी बिल्कुल आप लोगों के सामने इंटरफेस आएंगे। इसको जो है टच करके ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको टच करके देखिए हम ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आप लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। कहाँ स्क्रॉल करेंगे? नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद जी बिल्कुल एकदम न्यू अपडेट यहाँ दिखेगा। न्यू अपडेट में आप लोगों को क्लिक कर लेना है। देखिए हम इस पर क्लिक कर दिए। ऐसा पर चाह रहा है उसको कट कीजिए जल्दी से, और जल्दी जो है एक बार यहाँ से रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी बिल्कुल एकदम देखिए बिहार बोर्ड इंटर 2023 इंटर परीक्षा में ये डॉक्यूमेंट तैयार रखे। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट तो तैयार करवे करना है, साथ में यहाँ पर आप लोगों को वायरल क्वेश्चन मिलेगा 100% यहाँ पर वायरल क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए प्यारे भाइयों यहाँ पर जी बिल्कुल एकदम वायरल क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन के साथ मिलेगा। तो आप लोग जरूर से जरूर कल आइए और जी बिल्कुल 1 जनवरी को यहाँ पर फरवरी को यहाँ पर आकर जल्दी चेक करते रहे। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए आप लोगों को आगे की ओर बताते हैं।
आप लोगों को यहाँ हर एक साल आंसर शीट मिलता है, ठीक है, हर एक साल, एक एक साल भी चेंज नहीं होता है। जी बिल्कुल, तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ आएंगे और डाउनलोड कर लेंगे अपना अपना क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए तो प्यारे भाइयों आगे की ओर चलते हैं। तो प्यारे भाइयों यहाँ पर ध्यान देना है, 20 किलो चावल कौन विशेषण है, ठीक है, 20 किलो चावल जो है कौन विशेषण है, तो परिणाम बोधक विशेषण है, ठीक है। उसके बाद देखिए राम सोता है, कौन सी क्रिया है, तो आकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 53 नंबर। अब 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है, ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल के, ठीक है। देखिए निम्न में अव्यय कौन है, ठीक है, निम्न में अव्यय कौन है, तो बल्कि है, ठीक है। चलिए उपस्थित में कौन सा उपसर्ग है, जी बिल्कुल उपस्थित में कौन सा उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग है, उपसर्ग आगे वाला होता है। शक्ति में कौन सा प्रत्यय है, जी शक्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो शक्ति में हो गया ती प्रत्यय, ठीक है। अजय, अजय शब्द का विशेषण है, अजय शब्द का विशेषण है, तो अजय क्या हो जाता है अजीत, ठीक है। देखिए दो पदों का योग जिसमें किस में होता है, ठीक है, दो पदों का योग किस में होता है, तो समास में होता है। चलिए प्यारे भाइयों आगे की ओर देखिए, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अग्नि का तद्भव रूप क्या है, ठीक है, अग्नि का तद्भव रूप हो गया आग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा का जन्म कब हुआ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा का जन्म कब हुआ, तो जी 7 मार्च 1911 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जैसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की थी, तो दर्पण से की थी, ठीक है। जैसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की थी, सॉरी, तो फूल से की थी, ठीक है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बड़ी, ओह सॉरी सॉरी, आप लोगों का सही आंसर जी बिल्कुल ऑप्शन ऑप्शन सी दर्पण, ठीक है। निम्न में कीर्ति कौन कीर्ति जैसी की नहीं है, ठीक है, निम्न में कौन सी कीर्ति जो है जैसी की नहीं है, तो भक्त माल, ठीक है। चलिए देखिए राधार कथी है, राधार सकेली किस रचना है, किसकी रचना है, ठीक है, राधार सकेली, राधार सकेली किसकी रचना है, तो राधार सकेली जी बिल्कुल सूरदास जी की रचना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी रचना है श्री भगवत, श्रीमद् भगवत, ठीक है, श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध पर द्वादश स्कंदों में हुई है, ठीक है, द्वादश स्कंदों में हुई है, ठीक है प्यारे भाइयों, तो जी सूरसागर की। चलिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन से, तो नरहरि दास, ठीक है। चलिए निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है, तो जी ये रचना दोहावली है, ठीक है। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में की है, ठीक है, कितने छंदों की है, तो प्यारे भाइयों ये 44 छंदों के, ठीक है। चलिए रामचरितमानस निम्न में से क्या है, तो रामचरितमानस महाकाव्य है, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए छप्पे के अनुसार अनुसार सबके हित का वचन कौन है, ठीक है, तो छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन है, तो प्यारे भाइयों तो जी कबीर है, कौन है, कबीर है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विद्यालय से MSA उत्तीर्ण किया, ठीक है, किस विद्यालय से, तो नागपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, तो कमायनी एक पुनर्विचार है गजानन माधव मुक्ति बोध जी का। चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हर चरना क्या पहनते हुए है, ठीक है, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हर चरना क्या पहने हुए हैं, ठीक है, क्या पहने हुए हैं, तो वो फटा हुआ सुथरा कथी है, सुथन्ना, ठीक है। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है, तो विनोद कुमार शुक्ल का कौन है, वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, इस यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है, ठीक है, तो यह है प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है, ठीक है, किस कविता संकलन से संकलित है, तो जी हाँ प्यारे दोस्तों वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941। पेड़ पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ, ठीक है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद इटालवी भाषा में हुआ, ठीक है। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था, ठीक है। चलिए देखिए आत्महत्या क्या कह रहा है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है,
आत्महत्या जो है घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो गया आप लोगों का भगत सिंह का। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मिलनसार शब्द में प्रत्यय है मिलनसार शब्द में सार प्रत्यय है। ठीक है, देखिए निर्भय शब्द में उपसर्ग है तो निर्भय शब्द में निरुपसर्ग है। ठीक है, अब देखिए कि सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण कौन है। ठीक है, सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण कौन है? तो कोई आदमी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला। चलिए प्यारे भाइयों, तो देखिए निम्न में सार्वभौमिक विशेषण का उदाहरण कौन है? तो कोई आदमी। अब वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, तो ये हो गया आदान कारक। ठीक है, चलिए अपादान कारक। चलिए सोना धातु शब्द में कौन लिंग है? कौन सा लिंग है? ठीक है, तो सोना धातु में कौन सा लिंग हो जाएगा प्यारे भाइयों? तो पुल्लिंग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कह रहा है तोता शब्द का कौन संज्ञा है? तो तोता शब्द हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्यारे भाइयों उसके बाद देखिए, सॉरी जातिवाचक, तोता हो गया जातिवाचक। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है तो ये सत्य जोड़ आग्रह। घ का उच्चारण स्थान है तो घ का उच्चारण स्थान कंठ। अब महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है तो जी महाजोड़ उत्सव। ठीक है, ऑप्शन डी देख लीजिए यहाँ पर महाजोड़ उत्सव महोत्सव हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता दिया कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ है तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है बहाना बनाना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि विमल बुद्धि तो हो तासु की जो यह गुण श्रवणनी धरे। यह पंक्ति किस कविता से है? ठीक है, तो यह पंक्ति है छप्पे कविता से। ठीक है, चलिए शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का? तो 105। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? तो भूषण के भाई के रूप में थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? तो उनका नाम था शंभू रतन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कल जो है गर्दा गर्दा कर दीजिए एकदम। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो जी हाँ, उस स्कूल का नाम था क्रास्टवेथ गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी का नशा नामक नाटक का ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए बहुत बढ़िया। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा कविता किस पंक्ति से लिया गया है? तो जी हाँ, ये लिया गया था पुत्र वियोग से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो टूटी हुई बिखरी हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 में। प्यारे भाइयों आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए या फिर वायरल वाला क्वेश्चन चाहिए? तो चलिए आप लोगों को पूर्ण रूप से बता देते हैं कहाँ पर मिलेगा। प्यारे भाइयों वायरल क्वेश्चन का आंसर चाहिए या फिर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग सबसे पहले गूगल पे चले आएंगे। गूगल पर आकर सर्च मार देंगे स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। ठीक है, आप लोग बोल कर भी सर्च कर सकते हैं। क्या बोलना है? तो स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। खोलने के बाद जो है ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें जो है क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से खुलकर पेजेज आ जाएंगे आपके सामने जब पेजेज आएंगे तो यहाँ पर चले आना है हम लोगों को न्यू अपडेट में आने के बाद इस पर जो क्लिक कर देना है, टच करके ओपन कर लेना है। एक बार जो है रिफ्रेश कर लेना है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जब एक बार रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए जी बिल्कुल एकदम देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा टोटल का टोटल। और देख लीजिए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। फिजिक्स का जो है भौतिकी का शॉर्ट सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डला गया है। ठीक है, फार्मूला मैथ का लॉन्ग का जो है डाउनलोड करने के लिए आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, तो जरूर से जरूर है। 12th आर्ट्स है, यदि आप लोग 12th आर्ट्स है जी बिल्कुल, तो अब भी क्या अभी बिना लेट किए चलिए बिना लेट किए आइए आप लोग न्यू अपडेट में आने के बाद क्या कीजिए ना, आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पढ़िए कौन कौन सा विषय दे दिया। मैथ का दे दिया गया है, ठीक है, फिजिक्स का दे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर आएंगे जी बिल्कुल आए। यहाँ पर हिंदी का मिला हुआ लिखा रहेगा, यहाँ पर हिंदी का वो जो हो जाएगा आप लोग का आंसर की हो जाएगा प्यारे भाइयों। तो जरूर से जरूर यहाँ ये सुबह में देखते रहिए इसी प्रकार से। ठीक है, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है एक बार क्लिक करके आप लोग चेक कर लेंगे क्या क्या चीज़ लेके जाना है, क्या चीज़ नहीं लेके जाना है। परीक्षा में कैसे लिखना है, कैसे उठना, कैसे बचना है, कैसे जो है सभी के साथ व्यवहार में आना है, और क्या क्या चीज़ लेके जाना है, क्या नहीं जाना है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए इतना ही के साथ आप लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।